2026 के आगाज में कई लिहाज से पाकिस्तान के लिए उम्दा खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान सातवें सेवंथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स के बारे में जो इतलात सामने आई, उसमें पाकिस्तान को J-35 समेत क्या क्या नए दिफाई साजो सामान मिलेंगे और चीन और पाकिस्तान 2026 से लेकर 31 तक इन सालों के लिए एक नई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बना रहे हैं, जिसके अंदर CPEC 2.0 भी शामिल है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए अगले चंद माह में $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, जो कि कंफर्म हो चुकी है। मैं हूं जुल्करनैन शेख, सहाफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। एक ऐसा पाकिस्तान जिसके बारे में शायद हम इतना ज्यादा सोचते नहीं है, हमें माशी बुरहानों का शिकार रहा है। ऐसा पाकिस्तान कभी नहीं मिला कि जिसमें हम देखें कि बहुत ज्यादा सरमायाकारी आ रही है। ऐसा पाकिस्तान जो हथियार खरीदने की बजाय बेच रहा हो, ऐसा पाकिस्तान जहां पर लोगों को रोजगार मिलने के मौके आसानी से मैसर हो, ऐसा पाकिस्तान जहां पर धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट है। ये पिछले चंद सालों में तो मुझे जो है याद पड़ता है कि ऐसा कभी महसूस नहीं होगा। आप ये कहेंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, कुछ फैक्ट्स और कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो मुझे मजबूर कर रहे हैं इस बात को कहने पर। एक तरफ पाकिस्तान के 7th स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स जो कामयाबी से कंक्लूड हुए हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान। पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम, जो कि वजीर खारजा भी हैं, इसहाक डार गए। इस 7वें स्ट्रेटेजिक पाक चाइना डायलॉग्स के अंदर जो सबसे अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें सिक्योरिटी से मुतल्लिक दिफा भी शामिल है और सिक्योरिटी से मुतल्लिक पाकिस्तान के इंटरनल जो मामलात को खराब करने की, स्पेशली बलोचिस्तान में मामलात को खराब करने के लिए जो प्रॉक्सीज चल रही हैं, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, चाहे अफगानिस्तान में मौजूद TTP जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी उसी की एक प्रॉक्सी है। इन दोनों को कंट्रोल करने की बात हो तो पाक चाइना 7 स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स में इन तमाम चीजों को देखते हुए एक बड़ा एक स्पेक्ट्रम दिखाया गया, जिसको आप CPEC 2.0 का नाम दिया गया है। जी हाँ, CPEC के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर है। अब इसके तहत पाकिस्तान को जो फौरी तौर पर इक्विपमेंट मिलने हैं, वो उसमें J-35 शामिल है। और खास तौर पर दोनों ममालिक ने, पाकिस्तान और चीन ने, अपने इन स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स में इस नुक्ते को मद्देनजर रखा, जो इंडिया अपनी एक मिसाइल फोर्स बना रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी रॉकेट फोर्स बना चुका है। अब इंडिया अगर ये मिसाइल फोर्स बना रहा है तो उसको काउंटर कैसे करना है, पाकिस्तान को क्या क्या स्ट्रैटेजिक सेंसेस चाहिए होंगी, क्या क्या ऐसी वेपनरीज चाहिए होंगी कि अगर इंडिया कल पाकिस्तान पर हमला करे तो पाकिस्तान किस तरह काउंटर करेगा। पहली चीज तो J-35 की है, और वो तमाम शकूक व शुबात, वो तमाम बातें, वो तमाम जो आप कहें दिमागों से बनाए गए मुआवजे थे, वो झूठ है। और J-35 पाकिस्तान को जल्द से जल्द प्रोवाइड करने पर चीन रजामंद है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जब J-35 स्टील टेक्नोलॉजी के ये जहाज होंगे तो एक सुपीरियर हैंड होगा, और पाकिस्तान इंडिया के अंदर डेप्थ के अंदर जाकर जो कहें ज्यादा कार्रवाइयां कर सकेगा। और पाकिस्तान इंडियन डेप्थ में अगर लेट से PL-15 के तहत वो 200 किलोमीटर तक अंदर गया, तो J-35 जो स्टील टेक्नोलॉजी के जहाज है, अगर वो होगा तो पाकिस्तान उस डेप्थ को बढ़ाएगा, 350 किलोमीटर तक जाएगा, जो कि एक्शन का रिएक्शन होगा। यानी अगर जो जिसको मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो डेटरेंस होता है, वो डेटरेंस से मुराद ये होता है कि आप दुश्मन पर हमला करने से पहले ये सोचते हैं कि जब आप हमला करेंगे तो दुश्मन क्या कर सकता है। तो अगर पाकिस्तान डेटरेंस बनाएगा तो इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने से पहले ये सोचेगा क्या डेटरेंस है। तो इसमें चाइना के साथ जो है वो बहुत एक स्ट्रैटेजिक सेंस में बात हुई है। और फिर पाकिस्तान बड़े नंबर्स में HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चीन से मंगवाना चाह रहा है, और इसके अंदर जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है HK-17, उसके लिए भी बात इस स्ट्रैटेजिक डायलॉग के इंपॉर्टेंट तौर पर रही है। दूसरी तरफ जो खबरें पाकिस्तान के लिए सब ज्यादा अहम आ रही हैं, वो हैं ऐसी आमदन जो पाकिस्तान पहले नहीं करता था। हथियारों से हमेशा पाकिस्तान ने पहले पैसे देकर हथियार खरीदे, और ये एक तनकीद भी कहें एक पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर या पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स पर रही है कि जी आपके यहाँ तो भूख इतनी है, गुर्बत इतनी है, आप क्यों ये हथियार खरीद लें। लेकिन अब पाकिस्तान इन हथियारों की खरीदारी से ज्यादा इनको बेचने पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, और उसका प्रैक्टिकल सेंस अब मिल रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब लीबिया गए और लीबिया से बातचीत की, वो दौरे को भी हमने एक पूरे वीलॉग में डिस्कस किया था, उसका रिजल्ट अब आने लगा। जो 4.6 अरब डॉलर, $4.6 बिलियन की लीबिया के साथ जो वेपन्स की डील है,
उस सेंस में लीबिया $2 अरब, $2 बिलियन पाकिस्तानी अकाउंट में इसी जनवरी के अंदर जो है मुंतकिल कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान के लिए। दूसरा, पाकिस्तान का जो स्ट्रैटेजिक प्लस दोस्त मुस्लिम मुल्क है, जी हां, आजरबाईजान की मैं बात कर रहा हूं। आजरबाईजान के साथ हमारी 2.6 बिलियन की डिफेंस इक्विपमेंट डील है, जिसके अंदर JF-17 ब्लॉक 3 और दीगर जो डिफेंस सामान है वो प्रोवाइड करना था। वो डील बिल्कुल उसी तरह चल रही है। पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 प्रोवाइड भी किए हुए हैं, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं, और पाकिस्तान की वो डील बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। प्लस आजरबाईजान ने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मामलात के अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स और दीगर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए $2 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का फौरी तौर पर ऐलान किया। तो अब ये देखें, ये सारा मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि फौरी तौर पर तो $4 से $5 बिलियन पाकिस्तान को मिल जाएंगे, और एक अगर पूरा पैकेज देखें तो ये 11 बिलियन डॉलर्स का बन जाएगा। यहां कहानी खत्म नहीं हुई। तीसरा रुख, रिसेंटली सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसके बाद ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट कही जा रही है। रिसेंटली जो फर्मा रवा है सऊदी अरेबिया के किंग सलमान, उनकी सरबराही में जो सऊदी काबीना है उसका एक इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में 25 अरब $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दे दी गई है। यानी ये जो अभी कुछ ही हफ्तों बाद जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यानी जो कि वजीर आजम भी है सऊदी अरब के, वो जब पाकिस्तान दौरे पर आएंगे तो इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। सो ये मंजूरी जो है, जो फर्मा रवा है यानी कि किंग सलमान, उनसे ये ले ली गई है, और इस मंजूरी के तहत अब $25 बिलियन की सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी। इसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। इसमें जाहिर बात है सिक्योरिटी डिफेंस जो है वो सबसे सरफहरिस्त होगा। उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सरमायाकारी की जाएगी। जो आप देखें IT सेक्टर है, आप पाकिस्तान के अंदर जो बलोचिस्तान के अंदर मिनरल्स हैं और दीगर चीज़ें हैं, उनके अंदर भी ये जो है इन्वेस्टमेंट होगी। अब ये सारी अच्छी खबरें जब आप मिलाकर पढ़ते हैं तो आपको ये सेंस आता है कि 2026 के लिए पाकिस्तान ना सिर्फ एक तरफ दिफाई अंदाज में मजबूत होगा, बल्कि दूसरी तरफ इकोनॉमिकल सेंस में भी अपनी नई लाइनें शुरू करेगा, और एक ऐसी एक रिदम शुरू होगा जिससे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी, हो चुकी हैं। सो ये तमाम तर चीजें जो है पाकिस्तान की फेवर में जा रही हैं। अपनी राय अपनी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे जुल्फिकार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।